हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड इन योर स्टडीज़। तो आ गया है नेक्स्ट पार्ट। जैसे कि आप लोगों को पता है, यहाँ पे मैं करवा रही हूँ BFUHS एंड GMCH की वैकेंसी के लिए प्रिपरेशन। जो बच्चा इस चैनल पे न्यू है और इस वैकेंसीज़ की प्रिपरेशन कर रहा है, इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। एंड GMCH की वैकेंसी भी आपको बहुत ही जल्दी देखने को मिल जाएगी। एंड ये जो वीडियोस है रेगुलरली अब 6 o'clock शाम को आया करेंगी। सो ये 6 o'clock अपलोड हो जाएंगी, तो आप रेडी रहे विद योर कॉपी एंड पेन बाय 6 o'clock। एंड अगर कोई भी बच्चा फॉर BFUHS एंड GMCH के लिए बैच ज्वाइन करना चाहता है तो ज्वाइन कर सकता है इस नंबर पे कॉल या फिर मैसेज करके, मेरे से बात करके। दो बैचेस है मेरे पास, एक है 1499 का बैच और एक है 2499 का बैच। दोनों ही बैचेस जो है वो स्पेशली फॉर BFUHS एंड GMCH। सो ये बैच जो उन बच्चों के लिए है जिनका बेसिक क्लियर है, वो करना चाहते हैं इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ऑफ BFUHS एंड GMCH। MCQ क्लासेस होंगी, टेस्ट सीरीज होंगी एंड डाउट क्लासेस रहेंगी। ये जो बैच है ये प्रॉपरली 3 months का बैच है, लाइव एंड रिकॉर्डेड। 2499 का फुल थ्योरी बैच है, जिसमें सबसे पहले बेसिक आपको करवाया जाएगा, एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी। उसके बाद हम हर एक सब्जेक्ट की थ्योरी करेंगे एंड इसमें भी मैं आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक्स करवाऊंगी, प्लस MCQ क्लासेस भी होंगी, टेस्ट सीरीज भी होंगी एंड डाउट क्लासेस भी होंगी। सो आप ये कोई भी बैच जो है अपने हिसाब से इस नंबर पे कॉल या फिर मैसेज करके मेरे से बात करके डिटेल्स लेके ज्वाइन कर सकते हो। 1499 एंड 2499 का बैच अकॉर्डिंग टू यू। अगर बेसिक क्लियर है तो उस वाले बैच में, अगर बेसिक नहीं क्लियर तो इस वाले बैच में जाने का फ़ायदा है। चलते हैं हम अपने क्वेश्चंस पे। 140 क्वेश्चंस हम कर चुके हैं, 141 क्वेश्चन हम करने जा रहे हैं। क्वेश्चन देखते हैं क्या बोलते हैं। हाउ शुड अ नर्स एडमिनिस्टर एन आयरन इंजेक्शन टू एन एडल्ट। तो जो आयरन का इंजेक्शन होता है आप एडल्ट को, ये कैसे एडमिनिस्टर करोगे। आपके पास ऑप्शंस हैं, इंट्राडर्मल इन द फोर आर्म, सबक्यूटेनियस इन द आर्म, जेड ट्रैक इंट्रामास्कुलर इन द ग्लूटोइल मसल, IM इन द डेल्टोइड। जो आयरन इंजेक्शन होता है ये बहुत ज़्यादा इरिटेबल होता है, ठीक है। ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है और इरिटेट करता है स्किन को, और इसका बैक फ्लो होने का बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। सो फॉर द आयरन इंजेक्शन हम क्या यूज़ करते हैं, जेड-टैक टेक्निक, जिसमें आप क्या करते हो, मसल्स को स्ट्रेच करके इंजेक्शंस लगाते हो ग्लूटियल मसल्स को, ताकि एक तो वो बैक फ्लो ना करे और जो ये इंजेक्शन है ये इरिटेट ना करे स्किन को, ठीक है। तो आयरन इंजेक्शन पे ऐसे क्वेश्चंस बहुत बार आते हैं BFUHS में कि कैसे लगाते हो, और GMCH में भी ये देखा गया है क्वेश्चन। जेड-टैक ट्रैक मेथड टेक्निक जो है फॉर आयरन इंजेक्शन जो है यूज़ की जाती है। नेक्स्ट है इंक्रीज्ड blood flow occurring at a regular interval or loss of more than 180 ml of blood is called as। जब यूट्राइन ब्लड फ्लो जो है रेगुलर इंटरवल्स पे कितना ज़्यादा हो, 80 ml से ज़्यादा हो, मतलब कि मेंसेस के टाइम 80 ml से ज़्यादा ब्लड फ्लो आ रहा है, तो उसको हम क्या कहेंगे, मेट्रोरेजिया, क्रिप्टोमेनोरिया, हाइपरमेनोरिया, एपीमेनोरिया। दो में आप कंफ्यूज हो गए ऑब्वियसली, मेट्रोरेजिया एंड हाइपरमेनोरिया में। देखो हाइपोमेनोरिया हम तब बोलते हैं जब 90 ml से मोर ब्लड जो है लॉस होता है, ठीक है, मोर ब्लड जो है वो लॉस होता है। मेट्रोरेजिया तब होता है जब 80 ml से मोर ब्लड लॉस होता है, ठीक है। ये ध्यान रखना दोनों में। यहाँ पे 80 ml बोला है तो मेट्रोरेजिया जो है इसका आंसर रहेगा। हाइपरमेनोरिया का याद रखना है 90 ml से ज़्यादा। नेक्स्ट है नी जॉइंट इज एग्जाम्पल ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग जॉइंट। GMCH का क्वेश्चन है प्रीवियस। जो नी जॉइंट होता है ये कौन सा जॉइंट होता है, सेडल जॉइंट, पायोविट जॉइंट, बॉल एंड सॉकेट, हिंज जॉइंट। देखो नी का जो जॉइंट होता है ये आपकी नी है, ये आपका फुट है। ये जो जॉइंट होता है क्या होता है, ये आगे को नहीं जाता, एक ही साइड को फ्लेक्स करता है, इधर को ही रोटेट होता है, मतलब ये घूमता नहीं है, ठीक है ना। एक ही लाइन पे ये जो है सिर्फ अंदर बाहर होता है। अगर आप नी को आगे को बेंड करना चाहो तो कभी नहीं होगा। जो एक ही साइड को फ्लेक्शन और एक्सटेंशन होती है वो वाले जॉइंट्स को हम बोलते हैं हिंज जॉइंट। जैसे कि आपकी एल्बो का जॉइंट भी है, जो अगर आप एल्बो के जॉइंट को भी देखो वो एक ही साइड को फ्लेक्स और एक्सटेंड होता है, पर अगर आप उसे बैक साइड जिधर एल्बो है एंड में उधर वाली साइड को एक्सटेंड और फ्लेक्स करो तो वो नहीं होगा। वहाँ पे एक लॉक होता है। ऐसे नी का जॉइंट है, आगे को फ्लेक्स और एक्सटेंशन नहीं होगी। जो जॉइंट्स एक ही साइड पे फ्लेक्शन और एक्सटेंशन करते हैं उन जॉइंट्स को हम हिंज जॉइंट कहते हैं। बॉल एंड सॉकेट जॉइंट वो होते हैं जहाँ पे बॉल एंड सॉकेट की तरह वर्क करते हैं, जहाँ पे वो रोटेट कर पाते हैं इजीली इन एनी मोशन। जैसे कि आपकी फीमर का हिप जॉइंट हो गया, ठीक है,
शोल्डर का जॉइंट हो गया, आप प्रॉपरली उसे 360 के एंगल पे रोटेट कर पाते हो। पायोवेट जॉइंट हो गया जो आपका ये नेक का जॉइंट होता है, जिसमें आप आगे इजीली पायोवेट कर पाते हो, ठीक है। नेक्स्ट है द एक्सपेक्टेड हाइट ऑफ अ नॉर्मल चाइल्ड एट 12 मंथ इज, तो नॉर्मल हाइट कितनी होती है 12 मंथ की बच्चे की एक्सपेक्टेडली? 45, 50 सेंटीमीटर, 75 सेंटीमीटर या फिर 100 सेंटीमीटर। सो इट्स अ 75 सेंटीमीटर जो है नॉर्मल हाइट होती है एक चाइल्ड की 12 महीने पे, 1 साल पे भी बोल सकते हैं। नेक्स्ट है पेल्विस से क्वेश्चन, द डिस्टेंस फ्रॉम द लोअर बॉर्डर ऑफ प्यूबिक सिम्फाइसिस टू सेक्रल प्रोमोटरी इज कॉल्ड एज, तो आपने देखा होगा फ्रॉम द फ्रंट पार्ट जो आपका सिम्फाइसिस प्यूबिस होता है और उसका एंड पार्ट सेक्रल, जहाँ आपकी सेक्रम होती है वहाँ पे एक पॉइंट होता है जिसको आप बोलते हो सेक्रल प्रमोटरी, उसको हम क्या बोलते हैं? डायगोनल कॉन्जुगेट, ट्रांसवर्स डायमीटर, ऑब्लिक डायमीटर या फिर एंटीरियर पोस्टीरियर डायमीटर। सो इसको हम बोलते हैं डायगोनल कंजुगेट। वो ऐसे करके आप देखोगे, ठीक है ना, सेक्रल प्रमोटरी से लोअर बॉर्डर ऑफ द सिम्फाइसिस प्यूबिस इट्स अ डायगोनल कंजुगेट। तो इसको आप अच्छे से याद कर लेना, पेल्विस से कहीं से भी क्वेश्चन आ सकता है। क्लियर? अगले क्वेश्चन से चलने से पहले अगर किसी को भी बैचेस की इन्फॉर्मेशन सुननी है तो सुन सकते हैं, अदरवाइज आप स्किप करके आगे जा सकते हो। इस नंबर पे कॉल या फिर मैसेज करके फॉर BFUHS इन GMCH आप बैचेस ज्वाइन कर सकते हो। 2 बैचेस है, एक है 1499, एक है 2499 के लिए। 1499 फॉर 3 मंथ्स, 2499 फॉर 4 मंथ्स के लिए ये बैच है। ये उन बच्चों के लिए है जिनका बेसिक क्लियर है, वो यहाँ पे इंपॉर्टेंट टॉपिक MCQs, टेस्ट सीरीज एंड डाउट क्लासेस करेंगे, प्रॉपरली आपको इसमें करवाया जाएगा। बट हाँ, वही ज्वाइन करें जिनका बेसिक अच्छे से क्लियर है। 2499 का बैच उन बच्चों के लिए जिनको बेसिक भी करना है। सो सबसे पहले एनाटमी एंड फिजियोलॉजी होगी, देन हम थ्योरी करेंगे, देन इंपॉर्टेंट टॉपिक MCQs, टेस्ट सीरीज एंड डाउट क्लासेस। दोनों ही बैचेस लाइव प्लस रिकॉर्डेड है। सो आप आज ही ज्वाइन कर सकते हैं विदाउट एनी डिले। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं 146, विच अमंग द फॉलोइंग रिप्रेजेंट द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ एक्सीडेंट फाउंड इन अ केस ऑफ टॉडलर। सो इनमें से मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ एक्सीडेंट कौन सा देखने को मिलता है टॉडलर में? चॉकिंग, ड्रॉनिंग, बर्न एंड टॉक्सिक इंजेक्शन। सो सबसे ज़्यादा होती है बर्निंग, ठीक है ना, ये लिख लेना, मोस्ट कॉमन है ये टॉडलर्स। टॉडलर्स कौन से होते हैं? 1 to 3 ईयर्स की एज वाले जो बच्चे होते हैं, सबसे ज़्यादा शैतानी ग्रुप इसको बोलते हैं टॉडलर्स। सो ये जो होते हैं इनमें सबसे ज़्यादा मोस्ट कॉमन जो देखने को मिलते हैं दैट इज़ योर बर्न। नेक्स्ट है वुमेन हु हैज़ गिवन बर्थ 5 टाइम्स और मोर। तो जो वुमेन ने 5 से ज़्यादा बार बर्थ दिया है उसको हम क्या बोलेंगे? नल्ली पैरा, ग्रैंड मल्टी पैरा, मल्टी पैरा, प्राइमरी पैरा। तो प्राइमरी पैरा तो होता है जिस फर्स्ट टाइम प्रेग्नेंट हुई है, ठीक है। मल्टी पैरा हो गया 2 to 3 चाइल्ड्स को। ग्रैंड मल्टी पैरा मोर देन, सो ग्रैंड मल्टी पैरा होते हैं जो कि 2 से ज़्यादा बच्चों को जन्म दे दिया, इधर तो 5 से ज़्यादा। सो इट्स अ ग्रैंड मल्टी पैरा। एंड नल्ली पैरा जो कि कभी प्रेग्नेंट नहीं हुई है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ रेट्रोपेरिटोनियल स्ट्रक्चर। तो एनाटॉमी का क्वेश्चन है, रेट्रोपेरिटोनियल स्ट्रक्चर किसका होता है? पेनक्रियास, स्टमक, किडनी या फिर स्प्लीन। सो किडनी जो है उसको हम रेट्रोपेरिटोनियल स्ट्रक्चर में, उसको रेट्रोपेरिटोनियल जो है स्ट्रक्चर बोला जाता है। नेक्स्ट है एन आइडियल नर्सिंग केयर प्लान फॉर पेशेंट मस्ट बी। तो जो आप नर्सिंग केयर प्लान बनाते हो फॉर अ पेशेंट वो कैसा होना चाहिए? कॉम्प्लेक्स होना चाहिए, इंडिविजुअलाइज्ड होना चाहिए, रीजनेबल या फिर लीस्ट एक्सपेंसिव। तो एनसीपी तो हम ऑब्वियसली एक इंडिविजुअल पे ही बनाते हैं, ऐसा तो नहीं होता, बहुत से लोगों की एक ही एनसीपी होती है, नहीं ना। सो कॉम्प्लेक्स नहीं होना चाहिए, रीजनेबल भी नहीं होना चाहिए और एक्सपेंसिव की कोई इसमें नहीं है। इंडिविजुअलाइज्ड होना चाहिए जब आप किसी की एनसीपी नर्सिंग केयर प्लान बना रहे हो। एक ही पेशेंट का डायग्नोज होना चाहिए, एक ही सब कुछ होना चाहिए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द विजुअल एग्जामिनेशन ऑफ द सर्विक्स एंड वजाइना बाय द स्पेशल इंस्ट्रूमेंट इज कॉल्ड एज। तो जो आप विजुअल एग्जामिनेशन करते हो सर्विक्स एंड वजाइना की बाय इंस्ट्रूमेंट, उसको हम क्या बोलते हैं? लेप्रोस्कोपी, हिस्ट्रोस्कोपी, क्लोपोस्कोपी या फिर स्प्लेंजोस्कोपी। सो इस क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को पता है, लास्ट है, तो आपको कमेंट सेक्शन में लिख के बताना है कि जब आप सर्विक्स एंड वजाना का स्पेशल इंस्ट्रूमेंट जो यूज़ करते हो विजुअलाइजेशन के लिए उसको हम क्या बोलते हैं। सो जो मैंने आप लोगों से लास्ट क्वेश्चन पूछा था वो देख लेते हैं कि प्लेसेंटा इनमें से कौन सा हार्मोन जो है सिक्रीट नहीं करता। तो जो LH होता है लूटिनाइजिंग हार्मोन, ये प्लेसेंटा जो है सिक्रीट नहीं करता, प्रोजेस्टेरॉन भी करता है, एस्ट्रोजन भी, HCG भी, पर जो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन है ये वो सिक्रीट नहीं करता। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और अगर किसी को भी बैचेस जो है ज्वाइन करने हैं
तो इस नंबर पे कॉल या फिर मैसेज करके मेरे से बात करके कोई भी बैच जो है वो ज्वाइन कर सकता है, 1499 एंड 2499 फॉर BFUHS एंड GMCH. सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो. मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में. टिल देन डू हार्ड वर्क एंड मेक योर पेरेंट्स प्राउड एंड बी रेडी बाय 6 PM.